रात के अंधेरे में हाईवे पर ट्रक चलाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। सुनसान रास्तों पर अकेले सफ़र करना कई बार डरावना हो सकता है, और जब इस सफ़र में कुछ ऐसा हो जो इंसानी समझ से परे हो, तब बात और भी खौफनाक हो जाती है। ये कहानी अर्जुन नाम के एक ट्रक ड्राइवर की है, जिसने एक रात ऐसा भयानक अनुभव किया जिसे वह कभी नहीं भूल सकता। अर्जुन पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा था और उसके सफ़र में कभी कुछ असामान्य नहीं हुआ था। वह एक बेहतरीन ड्राइवर था जिसे दिन रात ट्रक चलाने की आदत थी। उस रात उसे दिल्ली से राजस्थान के बीकानेर तक का सामान पहुंचाना था। सफ़र लंबा था, लेकिन अर्जुन को कोई जल्दबाजी नहीं थी। उसने ट्रक में अपना पसंदीदा गाना लगाया और हाईवे पर निकल पड़ा। रात के लगभग 11 बजे थे। ट्रक के हेडलाइट्स के अलावा दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सुनसान रास्ता, बीच बीच में ठंडी हवा और अजीब सी खामोशी ने माहौल को डरावना बना दिया था। अर्जुन ने सोचा कि थोड़ा और सफ़र कर लेने के बाद वह किसी ढाबे पर रुक जाएगा। लगभग आधी रात का वक्त हो चला था। अर्जुन ने देखा कि दूर एक सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत सड़क किनारे खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह एक हाथ से इशारा कर रही थी, जैसे मदद मांग रही हो। अर्जुन ने पहले तो उसे नज़रअंदाज करने की सोची, लेकिन फिर मानवता के नाते उसने ट्रक रोका। उसने खिड़की से सिर बाहर निकालकर पूछा, क्या हुआ बहन जी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने धीरे से सिर उठाया और अपनी धुंधली आंखों से अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखें इतनी अजीब थीं कि अर्जुन को एक पल के लिए झटका लगा। औरत ने धीमे स्वर में कहा, मुझे बीकानेर जाना है, क्या आप मुझे वहाँ छोड़ देंगे? अर्जुन ने उसे ट्रक में बैठने की इजाज़त दे दी। वह औरत ट्रक के अंदर बैठ गई और खामोश रही। अर्जुन को उसके साथ कोई असामान्य हरकत नहीं दिखी, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक चलाना शुरू किया, उसे अपने शरीर में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। ऐसा लगा कि ट्रक में एक भारीपन आ गया हो। अर्जुन ने कुछ दूरी तक ट्रक चलाया। रास्ते में कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन फिर अचानक से ट्रक की हेडलाइट्स खुद ब खुद बंद हो गईं। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अर्जुन ने कई बार हेडलाइट्स को ऑन करने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं जलीं। तभी उसे अपने ट्रक के पीछे कुछ अजीब सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। अर्जुन ने शीशे में देखा, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। उसकी धड़कनें तेज़ हो गईं। उसने घबराते हुए उस औरत की तरफ देखा, लेकिन वह औरत अभी भी चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें एक तक सामने देख रही थीं। अर्जुन को यह सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद यह उसकी थकान की वजह से हो रहा है। अचानक ट्रक में बैठे बैठे औरत ने धीरे से कहा, यहाँ रुक जाओ। अर्जुन ने हैरानी से उसकी ओर देखा। यह सुनसान जगह है, यहाँ क्यों रुकना चाहती हो? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें अब पहले से और ज़्यादा चमकने लगी थीं। अर्जुन ने अब महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने धीरे धीरे ट्रक रोक दिया। जैसे ही ट्रक रुका, औरत ट्रक से बाहर निकल गई। अर्जुन ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन जब उसने दोबारा शीशे में देखा तो उसका शरीर गायब हो चुका था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह डर से पसीने पसीने हो गया था। उसने ट्रक की हेडलाइट्स फिर से ऑन की और इस बार वे जल गईं। हैरानी की बात यह थी कि जिस जगह उसने ट्रक रोका था, वहाँ कोई औरत नहीं थी। अर्जुन ने बाहर निकलकर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। उसने सोचा कि शायद वह सपना देख रहा है, लेकिन तभी अचानक ट्रक के पीछे से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज़ आई। वह आवाज़ इतनी भयानक थी कि अर्जुन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह तेज़ी से ट्रक की ओर भागा और दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही उसने इंजन चालू किया, उसकी नज़र फिर से पीछे वाले शीशे पर पड़ी। इस बार उसने देखा कि वही औरत जो उसने ट्रक में बिठाई थी, अब ट्रक के पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा अब भयानक रूप ले चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थीं और उसके होंठ से खून टपक रहा था। अर्जुन ने डर के मारे ट्रक पूरी स्पीड में भगाना शुरू किया। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि वह अपने कानों में उसकी आवाज़ सुन सकता था। लेकिन उसकी डरावनी यात्रा अब भी ख़त्म नहीं हुई थी। ट्रक की रफ्तार बढ़ते ही
ट्रक के भीतर एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी। ऐसा लगा मानो कोई ज़ोर ज़ोर से उसके कानों में फुसफुसा रहा हो, तुम यहाँ से नहीं बच सकते। रात के अंधेरे में हाईवे पर दौड़ते हुए अर्जुन ने देखा कि ट्रक के आगे अचानक से वही औरत खड़ी हो गई थी। अर्जुन ने ब्रेक मारे, लेकिन ट्रक औरत को टक्कर मारता हुआ आगे बढ़ गया। अर्जुन ने घबराते हुए ट्रक रोका और बाहर निकला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, न खून न औरत, सिर्फ सन्नाटा। उसे समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और दोबारा ट्रक में बैठकर बीकानेर की ओर रवाना हो गया, लेकिन उसके दिमाग में वह भयानक चेहरा और हंसने की आवाज़ अब भी गूंज रही थी। अर्जुन ने जैसे तैसे बीकानेर पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वह शहर के करीब आया, ट्रक फिर से बंद हो गया। उसने इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने जवाब देना बंद कर दिया। तभी उसे पीछे से वही भयानक हंसी सुनाई दी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा। वही औरत ट्रक के अंदर आ चुकी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना हो गया था। वह औरत फुसफुसाई, तुम मुझसे नहीं बच सकते, ये रास्ता मेरा है। यहाँ जो भी आता है उसे मैं अपनी मौत के सफर पर ले जाती हूँ। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे समझ नहीं आया कि यह हकीकत है या सपना। अगले ही पल वह बेहोश होकर ट्रक की सीट पर गिर पड़ा। सुबह जब अर्जुन की आंखें खुलीं तो वह बीकानेर के एक अस्पताल में था। ट्रक हाईवे के किनारे खड़ा मिला था, लेकिन अर्जुन बेहोश पाया गया था। डॉक्टरों ने कहा कि उसे कोई गंभीर शारीरिक चोट नहीं थी, लेकिन उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। वह अब भी उस औरत का नाम ले रहा था और कह रहा था कि वह उसे मारने आई थी। लोगों ने अर्जुन की बातों को पागलपन समझा, लेकिन अर्जुन जानता था कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था। अब वह कभी भी रात के समय ट्रक चलाने की हिम्मत नहीं कर पाया, और हाईवे पर सफ़र करने वाले ड्राइवरों के बीच आज भी यह कहानी मशहूर है। रात के अंधेरे में एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत की। कहते हैं कि जो भी उसे रास्ते में बिठाता है वह कभी सही सलामत वापस नहीं लौटता।